हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी जानकारी लेके आई हूँ। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी शुरू करने वाले हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में। तो जैसा कि सीटेट का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो इससे क्वालिफाई कर चुके हैं अच्छे स्कोर के साथ, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि सीटेट 1 या 2 मार्क्स से रह गया होगा और बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि अब नए हैं और वो सीटेट की तैयारी को शुरू करने वाले हैं। तो सीटेट के पैटर्न को समझना ज़रूरी है सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं सीटेट के पैटर्न को। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है बेसिकली सीबीएसई कंडक्ट कराती है इस एग्ज़ाम को, और इस साल 2022 में जो एग्ज़ाम है जहां तक उम्मीद है ये एग्ज़ाम आपका जुलाई तक हो जाएगा। तो अगर जुलाई तक अगर अभी देखते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मार्च लास्ट या अप्रैल स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो तब से आपके फॉर्म भी फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके मार्च लास्ट और अप्रैल स्टार्टिंग में अगर आपके फॉर्म फिल हो जाते हैं तो जहाँ तक उम्मीद है आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई तक हो जाएगा। और अगर फॉर्म फिल होने में देरी होती है तो हो सकता है ये एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे चला जाए, लेकिन ये बात तो पक्की है कि 2022 में सीटेट का एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो अब सीटेट के जो एग्ज़ाम है इसके पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं। तो सीटेट पेपर 1 जो है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है और ये 1st to 5th क्लास के लिए, अगर आप 1st to 5th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो पेपर फर्स्ट होता है ये 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। पेपर फर्स्ट के अंदर 5 सेक्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि पहला है सीडीपी। तो सीडीपी के हमसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए 30 नंबर ही हमें मिलते हैं। तो यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। तो सीडीपी हमारी 30 मार्क्स की आती है पेपर फर्स्ट में। अगर मैथ्स की बात करें, अगला जो सेक्शन होता है वो मैथ्स होता है। तो मैथ की अगर बात करें तो मैथ के भी हमसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक होता है। तो मैथ यहाँ पे जो डिवाइड होती है ये 2 पार्ट्स में होती है। इसमें 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी पूछी जाती है और 15 नंबर के आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो मैथ में 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी और 15 नंबर की आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे मैथ्स में। तो अब लैंग्वेज की बात करते हैं। तो जो अगला सेक्शन होता है वो लैंग्वेज 1 का होता है और उसके बाद जो सेक्शन होता है वो लैंग्वेज 2 का होता है। तो जब आप सीटेट का फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इन दोनों को चूज़ करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो लैंग्वेज 1 आपको क्या लेनी चाहिए और लैंग्वेज 2 आपको क्या लेनी चाहिए, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लैंग्वेज 1 आप उसे सिलेक्ट करेंगे जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है या आपको लगता है कि आप इस लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप उसे लैंग्वेज 1 के तौर पे सिलेक्ट करेंगे। और लैंग्वेज 2 जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसे आप लैंग्वेज 2 के तौर पे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज 1 अगर आप यहाँ पे जैसे लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपको लगता है आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप लैंग्वेज 1 यहाँ पे हिंदी ले सकते हैं। और लैंग्वेज 2 में अगर आपको लगता है आप इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं या आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है तो आप लैंग्वेज 2 में संस्कृत या इंग्लिश या और कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लैंग्वेज को आप 2 बार सेलेक्ट नहीं कर सकते। यानी अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले ली है तो लैंग्वेज सेकंड आपको कोई और लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। यहाँ पे भी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो 15 नंबर की आपसे पेडागॉजी पूछी जाती है और 15 नंबर का आपका पोएम या एक आपको अनसीन पैसेज मिलता है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, वो आपको हल करने होते हैं। तो यहाँ भी 15 नंबर की आपको पेडागॉजी देखने के लिए मिलती है और 15 नंबर के आपको पैसेज और पोएम मिलती है। लैंग्वेज 2 में भी सेम है, 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी होगी और 15 नंबर का आपका पैसेज एंड पोएम, इनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो थी बात लैंग्वेज की। अब बढ़ते हैं 5th सेक्शन की तरफ जो कि है ईवीएस। तो अगर ईवीएस की बात करें तो ईवीएस भी आपसे 30 मार्क्स की पूछी जाती है। ईवीएस में भी आपसे 15 नंबर की पेडागॉजी और 15 नंबर का आपसे जो कंटेंट होता है वो पूछा जाता है। तो अब ये जो ईवीएस है इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? तो ईवीएस की तैयारी आप कर सकते हैं 3rd to 5th क्लास तक के जो
ईवीएस की बुक होती है आप सिर्फ उसे पढ़िए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन 15 नंबर के ईवीएस में पूछे जाते हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं। तो 3rd से लेके 5th क्लास तक की एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक आप पढ़ सकते हैं, तो आपका जो ईवीएस है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये तो थी बात फर्स्ट पेपर की। तो एक तरह देखें तो पूरा जो पेपर है ये 150 नंबर का होता है। 150 नंबर का पेपर होता है आपका। 30 मार्क्स के 5 सेक्शन होते हैं यहाँ पे। तो हर सेक्शन के बारे में हमने जानकारी को प्राप्त कर लिया है। तो ये तो थी जानकारी पेपर फर्स्ट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2, अगर आप जूनियर लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8th क्लास के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो अब ये जो हमारा सेकंड पेपर है ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो आइए जानते हैं इसके 4 सेक्शन के बारे में। तो पहला सेक्शन यहाँ पे होता है सीटीपी। तो सीटीपी आपकी 30 मार्क्स की आती है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन के लिए 30 नंबर होते हैं। अगला है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 यहाँ पे भी आपको सेम लैंग्वेज यहाँ पे मतलब सेलेक्ट करनी है जिसमें आप कंफर्टेबल हों। आपको जो लगता है कि आप लैंग्वेज 1 में अच्छा कर सकते हैं या जो लैंग्वेज 1 में आप रखना चाहते हैं आप उसे रख सकते हैं, लैंग्वेज 2 में जिसमें आप कंफर्टेबल हों वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों आपसे 30 नंबर के पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होती है। 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी होती है और 15 नंबर का आपका पैसेज एंड पोएम से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 2 में भी सेम है। यहाँ 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी है और 15 नंबर के से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज और पोएम से। अब यहाँ पे एक ये सेक्शन होता है जो कि 60 नंबर का होता है। यहाँ पे जो ये मैथ्स एंड साइंस है एंड सोशल साइंस है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका स्पेशल सब्जेक्ट है जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है उसके आधार पे आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन बीएससी किया है ग्रेजुएशन में तो आप मैथ्स और साइंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगला यहाँ पे है सोशल साइंस। अगर आपने बीए किया है या बीकॉम किया है तो यहाँ पे आपको सोशल साइंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो थी जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है या आपने जो ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया है वो यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो ये जो सेक्शन है हमारा ये 60 नंबर का आता है। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, 60 क्वेश्चन 60 नंबर। तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जो मैथ्स और साइंस, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है मैथ्स एंड साइंस। तो मैथ्स जो है यहाँ पे आपको 10 नंबर की आपसे मैथ में 10 नंबर की आपसे पेडागॉजी पूछी जाती है और 20 नंबर के आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये तो थी बात मैथ के बारे में। अब देखते हैं साइंस। साइंस में भी आपका सेम 10 नंबर की आपसे पेडागॉजी पूछी जाती है और 20 नंबर के आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं साइंस पे आधारित वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिला के फिर 60 नंबर हमारे हो जाते हैं मैथ्स एंड साइंस में। अगला देखते हैं सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में आपसे 20 मार्क्स की आपसे पेडागॉजी पूछी जाती है और 40 मार्क्स का आपसे जो कंटेंट होता है जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल आपको पढ़नी होती है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी ये 60 नंबर हो जाते हैं। यहाँ पे इन दोनों में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर। तो यहाँ पे 20 नंबर की आपकी पेडागॉजी हो गई और 40 नंबर का आपका कंटेंट हो गया। तो अब आप मैथ और साइंस और सोशल साइंस इसकी तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं? इसके लिए आपको एनसीईआरटी की 6 to 8 की जो बुक्स होती हैं वो आपको पढ़नी होती हैं, वहीं से आपको अपनी सारी तैयारी करनी होती है। मैथ एंड साइंस के लिए 6 to 8 क्लास की मैथ एंड साइंस की बुक उसी से आपको तैयारी करनी है और सोशल साइंस के लिए 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की बुक आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसमें जो फैक्ट दिए हैं उसी पे आधारित यहीं पे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के ये पेपर भी जो है आपका 150 नंबर का होता है। तो पेपर 1 150 नंबर का, पेपर 2 150 नंबर का और इसके लिए पेपर 1 के लिए 150 नंबर और यहाँ पे आपको 150 मिनट ही इसको हल करने के लिए मिलते हैं। 150 नंबर 150 मिनट यानी आप देख सकते हैं कि 150 मतलब एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट मिलता है।
अभी आप पे डिपेंड है कि आप एक क्वेश्चन 1 मिनट में करते हैं या उससे पहले कर लेते हैं, क्योंकि कई सेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जैसे कि मैथ्स में या जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पेडागॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं। क्योंकि अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारा हुआ था, जो अभी 2021 और 2022 जनवरी में जो एग्ज़ाम चला था वो ऑनलाइन मोड पे हुआ था। वहाँ पे जो क्वेश्चन थे पेडागॉजी के वो काफ़ी लेंदी थे, क्योंकि अगर उन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग लेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन पेपर शायद आप पूरा ना कर पाएँ। तो आपको तैयारी भी अपनी उस हिसाब से करनी है जिस हिसाब से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 150 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और 150 मिनट ही आपको उसको हल करने के लिए मिलते हैं, यानी 2.5 घंटे। 150 क्वेश्चन 150 मिनट। यहाँ पे भी सेम है, 150 क्वेश्चन और 150 मिनट आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स में आप क्वालिफाई हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को देने के बाद। तो पासिंग मार्क्स जो यहाँ पे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। 90 मार्क्स चाहिए होते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। 90 मार्क्स यानी 60%। अगर आप 60% मार्क्स ले आते हैं जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो यहाँ पे आप क्वालिफाई हो जाते हैं, इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको 83 मार्क्स चाहिए होते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। 83 मार्क्स का मतलब है 55%। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आप 55% मार्क्स अगर ले आते हैं तो यहाँ पे आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और 55 मीन्स यानी 83 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। और हमारी जो परीक्षा है सीटेट की, अब वो ऑनलाइन मोड पे होती है। ऑनलाइन परीक्षा हमारी होती है तो आपको अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है, क्योंकि अब जब से ऑनलाइन परीक्षा शुरू हुई है तब से एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा टफ हो गया है पहले के अकॉर्डिंग। तो अपनी तैयारी को आप कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ पूरी करें, जिससे कि आप आने वाले जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसके लिए आप तैयार हो पाएँ। तो उम्मीद करूँगी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।